भारत माता की जय। मित्रों, आजकल कांग्रेसी राष्ट्रीय नेता बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। उनके वक्तव्य अखबारों में भी आ रहे हैं। 6 साल से पूरा देश परेशान है, असहनीय कष्टों में है। मैंने कुछ देशवासियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हम तो खुश हैं। इसका अर्थ यह कि कांग्रेसी खुद दुखी है। मैंने कुछ जानकार लोगों से पूछा, विद्वान लोगों से पूछा कि भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी आखिर में इतनी दुखी क्यों है, उनको कष्ट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कष्ट इस बात का है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 से समाप्त कर दी है। अब इसके कारण से पाकिस्तानी आतंकवादी यहां की लड़कियों से शादी करके कश्मीर यानी भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे। उनको कष्ट इस बात का भी है कि पत्थरबाज लोग थे ना, ये बिलों में घुस गए हैं, अब सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। और सैकड़ों आतंकवादियों को तो मोदी जी की सेना ने मौत के घाट उतारकर कब्रों में गाड़ दिया है, इसलिए परेशान है। अब आतंकवादी स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है, इन लोगों को बहुत पीड़ा है। लगता मुझे, उन्होंने कहा मुझे कि जो आतंकवादी थे ना, ये सब इनके कोई जीजा थे, कोई फूफा थे, कोई नाना थे, तो कोई दादा थे। इसके कारण से बेचारे बहुत दुखी हैं। और मोदी जी के आने के बाद तो कांग्रेसी बहुत गरीब हो गए, क्योंकि इनको उन आतंकवादियों को घुसाने के लिए भी और घुसकर गड़बड़ करके खुशी खुशी बाहर चले जाते थे पाकिस्तान में आतंकवाद फैला करके, उसके भी पैसे मिलते बताए थे। इसलिए भी दुखी है क्योंकि ये कांग्रेस गरीब हो गई है बेचारी। और ज्यादा दुख तो यह है कि हिंदुस्तान के यानी कश्मीर के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे, जिनको वहां नौकरियां नहीं मिलती थी, केवल उनसे पाखाना साफ कराने का, नाले साफ कराने का, रोड साफ कराने का काम कराया जाता था। अब वह देश में आईएएस आईपीएस बनेंगे, यानी जिला कलेक्टर और जिले के एसपी बनेंगे, इसलिए भी बहुत दुखी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को तो ऐसा मानते थे तो झाड़ू निकालने के लिए ही है, ये तो पाखाना उठाने के लिए ही है। ये भी कष्ट हो रहा है कि अनुसूचित जाति के लोग अब कैसे रह पाएंगे। इनको तो राष्ट्रपति जी से पीड़ा है, इसलिए बहुत दुखी हैं। मित्रों, अब धारा 370 समाप्त हो गई ना, ये 35 से समाप्त हो गई, तो देश का कोई भी नागरिक जाकर के वहां 6 महीने रह लेगा तो मतदाता बन जाएगा। ये भी पीड़ा इन लोगों को, कैसे बन सकता है। अब वहां एक छत्र राज न रह पाएगा, भारत सरकार का उस पर कंट्रोल रहेगा। और मुझे भी ये भी जानकारी मिली है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कोई कानून नहीं था और इसके आधार पर वहां की सरकारें अरबों रुपए डकारती थी, उसमें यहां के कांग्रेसियों का हिस्सा भी होता था। इसके कारण से ये भी बहुत परेशान है, वो आवक भी बंद हो गई, इसलिए परेशान है। और ज्यादा परेशानी ये है, ये चाहते थे हिंदुस्तान में भगवान राम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बने, और इसलिए लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहते थे, परेशान करते रहते थे। कार सेवकों ने उस ढांचे को ढहा दिया और फिर इस देश के लोगों के आशा के अनुरूप और जिस भगवान में श्रद्धा है, भगवान राम में, उन श्रद्धालुओं की अपेक्षा के अनुसार, देशवासियों के अनुसार अब भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया वहां। इसलिए बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में है। इनको लगा कि हम तो भगवान राम को मानते ही नहीं थे। अरे हमने तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि भगवान राम का तो अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। अब तो इन्होंने साबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे, आप मंदिर निर्माण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना कर दी, ट्रस्ट बना दिया ना, इसलिए भी बहुत पीड़ा में है। अब ये लोगों को लूट नहीं पाएंगे, अब ये देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं कर पाएंगे, अब रोटियां नहीं सेक पाएंगे, इसलिए बहुत परेशान है। मित्रों, कांग्रेसी लोग बहुत परेशान है।
कई लोग कोमा में जाने वाले हैं, मूर्छा आने वाली है, मिर्गी के दौरे पड़ने वाले हैं। इतना काम मोदी जी ने कर दिया है, इसलिए बहुत परेशान है।